बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहने के बाद अमेरिका बहादुर की जानिब से कार्रवाइयां जो हैं वो जारी और सारी हैं और ऐसा महसूस हो रहा है कि अमेरिका से अपनी ये तारीखी बेइज्जती जो है ये हजम नहीं हो रही। अमेरिका से साफ इनकार हजम नहीं हो रहा। जॉर्ज टाउन का धमाका हो, पाक फौज के जवानों और अफसरान के ऊपर बढ़ते हुए हमले हो, FATF की जो फहरिस्त है ग्रे लिस्ट उसमें पाकिस्तान को बरकरार रखने का फैसला हो, उसके बाद पाकिस्तान की फौज को चाइल्ड सोल्जर रिक्रूटमेंट की फहरिस्त में डालने के इकदामात हों, ये सब कुछ पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। ये सब कुछ पाकिस्तान को अपने घुटनों पर लाने के लिए किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान कमजोर हो जाए, पाकिस्तान इंटरनली भी कमजोर हो और पाकिस्तान की सियासी और फौजी क़यादत जो है वो भी कमजोर हो जाएं और फिर वो अमेरिका बहादुर से मदद की अपील करें, भीख मांगें, जिसके बदले में अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को कहे कि अपनी सरजमीन जो है वो हमें दे दो, हमें यहां पर अपने फौजी अड्डे बनाने दो। लेकिन इस सब के अंदर जब जुमेरात के दिन पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जनरल फैज हमीद ने सबको ब्रीफिंग दी, उसमें सबको यह बताया कि हम हर तरह के चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार हैं। हमने बहुत पहले तमाम तर ऑप्शंस जो हैं वो ना सिर्फ एनालाइज किए बल्कि उनका सद्देबाब करने के लिए भी प्लान्स जो हैं वो पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की ISI के पास तैयार पड़े हैं। प्लान A, प्लान B, प्लान C और हर तरह की पॉसिबिलिटी जो है उसमें पाकिस्तान को बचाने के लिए हमारे इदारे जो है वो मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। इसी तरह की नाज़रीन कराम 4 बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं क्योंकि यूएस का जो सेंटकॉम का जनरल है केनेथ मैकेंजी, जिसे अब अफगानिस्तान में हेड करने के लिए अमेरिका के ऑपरेशंस भेज दिया गया है, उसने भी पाकिस्तान को खबरदार किया। उसने कहा कि अफगानिस्तान से हम भी निकल गए तो अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्द ग्रुप जो हैं वो रीग्रुप हो जाएंगे, वो एक मर्तबा फिर से इकट्ठे हो जाएंगे और ये पाकिस्तान के लिए भी खतरे की घंटी है। यानी कि क्लियरली उसने पाकिस्तान को यह पैगाम दिया कि दहशतगर्दी की लहर जो है वो पाकिस्तान में भी आएगी। तो इस सब के पेश नजर नाज़रीन कराम 4 बड़ी कार्रवाइयां गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर, यह कोई आम बात नहीं है, 24 घंटे के अंदर मुल्क के तूलो अर्ज में दाइश से लेकर TTP के दहशतगर्दों तक बड़ी कार्रवाइयां की गई हैं। फौज पाकिस्तान की तरफ से, गुमनाम हीरोज की तरफ से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए गए हैं और एक जानिब दुश्मन चारों तरफ से पाकिस्तान को घेरने की कोशिश कर रहा है तो चारों जानिब ही हमारे गुमनाम हीरोज, हमारे फौजी जवान, अफसरान जो हैं वो पाकिस्तान के दुश्मनों को खत्म करने में लगे हुए हैं। मैं आपके सामने बहुत एक्सक्लूसिव डिटेल्स नाज़रीन कराम रखने वाला हूं। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरखास्त है कि वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस इसी तरह आप तक पहुंचती रहें। बड़ी कार्रवाइयां दाइश और TTP के खिलाफ जो हुई हैं उन पर आने से पहले नाज़रीन कराम मैं आपको सबसे पहले कराची के अंदर होने वाली एक कार्रवाई बताऊं, क्योंकि अब ये दहशतगर्दी की लहर जो है उसे पूरे पाकिस्तान के अंदर फैलाना चाहेंगे और अपनी तरफ से इनके जहन में ये चीज है, दुश्मन जो है पाकिस्तान की एजेंसीज, हॉस्टाइल एजेंसीज जो हैं वो ये समझ रही हैं कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन इसलिए नहीं दे रहा कि पाकिस्तान में फिर से दहशतगर्दी की लहर ना आ जाए, यानी कि तालिबान जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर ना हो जाए और तालिबान को खुश करने के लिए पाकिस्तान अड्डे नहीं दे रहा। तो वो अब अपनी तरफ से सबक सिखाने के लिए वो ये चाह रहे हैं कि जो तुम चाहते थे पाकिस्तान में ना हो अब हम वही पाकिस्तान में करके दिखाएंगे। तुम चाहते थे कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी ना आए तो हम पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का इफरीत घुसा कर दिखाएंगे और ये उन्होंने अपनी अना की तस्कीन के लिए मंसूबा बनाया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको कराची का बताऊं कि कराची का इलाका है पुराना गोलीमार। इसमें सिंध रेंजर्स जो हैं उन्होंने पुलिस के साथ नाज़रीन कराम एक मुश्तरका कार्रवाई की है और कार्रवाई के नतीजे में इंतहाई 4 मतलूब मुल्जिमान इन्हें जिंदा गिरफ्तार किया गया है। और ये जो कार्रवाई है ये भी इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर की गई है। ये हसास मालूमात हसास इदारों की तरफ से प्रोवाइड की गई थी और इनके मुतालिक मैं आपको सारा कुछ बता देता हूं। ये इन दहशतगर्दों के नाम जो हैं वो है मोहम्मद रियाज, तौकीर अहमद, विशाल और तनवीर। विशाल और तनवीर और ये 4 लोग टोटल हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है कराची में रेंजर्स की जानिब से।
इसके साथ ही साथ मैं आपको यह बताऊं कि गिरफ्तार होने वाले मुलजिमान ने पुराना गोलीमार में मनशियात फरोश काशिफ डाडा के अड्डे पर काम करने का भी इंकशाफ किया। इसके अलावा मुलजिमान मुतद्दिद दुकानों से भत्ता वसूली और 250 से जायद डकैती की जो वारदातें हैं उनमें भी मुलव्वस रहे हैं। वाज़ेह है कि मुलजिमान के कब्जे से असलाह बरामद करके मज़ीद कानूनी कार्रवाई जो है वो इस वक्त शुरू कर दी गई है और इंटेलिजेंस मालूमात इस तरह की भी मौसूल हो रही हैं और कुछ इस तरह के जराए कंफर्म कर रहे हैं ये बात कि ये जो कार्रवाई है ये किसी सियासी जमात की ईमा पर कराची शहर जो है, रोशनियों का शहर जो है, उसके अमन को खराब करने के लिए कोई मंसूबा बना रहे थे, तो इन्हें धर लिया गया ऐन वक्त पर। और इसके अलावा जो दूसरी बड़ी कार्रवाई नाज़रीन किराम ये हुई है कि इस वक्त वजीरिस्तान का जो इलाका है और दीगर जो इलाके हैं वहां पर तमाम तर चीजें, जहां पर तहरीक तालिबान पाकिस्तान का एक दौर के अंदर एजेंसीज जो थी और एक्सई एजेंसी और इस तरह के इलाके वहां पर उनका होल्ड था, तो वहां पर जो बारूदी सुरंगें हैं जो आज तक वहां के रिहायशियों के लिए, अफवाज पाकिस्तान के अफसरान और जवानों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बने हुए थे, उधर सैनिटाइजेशन का प्रोसेस यानी कि मुकम्मल तौर पर उनके खात्मे का जो प्रोसेस है वो जारी है। इसके हवाले से जो दूसरी बड़ी कार्रवाई है जिसमें एक कामयाबी मिली है हमारी अफवाज को, और इसके मैं आपके सामने खबर पढ़ के सुना देता हूं। सिक्योरिटी फोर्सेज आर कंडक्टिंग सक्सेसफुल सैनिटाइजेशन ऑपरेशंस ऑन द वेस्टर्न फ्रंट वंस डोमिनेटेड बाय टीटीपी टेररिस्ट। हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो कामयाब सैनिटाइजेशन प्रोसेस जारी रखे हुए हैं। 3 IEDs वर न्यूट्रलाइज्ड ओनली टुडे इन द औरकज़ई एजेंसी, यानी कि 3 जुलाई नाज़रीन किराम इस दिन सिर्फ औरकज़ई एजेंसी के अंदर 3 IEDs जो है उन्हें न्यूट्रलाइज किया गया, खत्म किया गया। और इस सब के अंदर पाकिस्तानी फोर्सेज आर ट्रेन टू फाइट दिस वॉर नाउ, वी आर मास्टर्स ऑफ काउंटर इंसर्जेंसी। पाकिस्तानी फौज जो है वो इसके लिए बड़ी तैयार है और हर तरह की काउंटर इंसर्जेंसी जो है उससे नबरदाजमा होने के लिए अफवाज पाकिस्तान हमा वक्त तैयार है। अब आते हैं नाज़रीन किराम दो इंतहाई बड़ी कार्रवाइयों पर। एक तो मैंने आपको गिरफ्तारी की बताई, एक मैंने आपको सैनिटाइजेशन प्रोसेस की बताई कि किस तरह से सफाई की जा रही है। अब हलाकतों की बात हो जाए जो दहशतगर्द उड़ाए गए हैं। आज नाज़रीन किराम अवरान एरिया है सूबा बलूचिस्तान का, उसके अंदर एक IBO हुआ। IBO होता है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, जिसमें गुमनाम हीरोज हमारे हसास इदारे, सिक्योरिटी इदारे जो है, इंटेलिजेंस ISI की जानिब से कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। और ये इंफॉर्मेशन इतनी आसान नहीं होती, बड़ा कहना आसान है, हसास मालूमात की बुनियाद पर ऑपरेशन कर दिया गया, लेकिन इसके पीछे कभी कभी सालों के ऑपरेशंस होते हैं। उनके अंदर इन्फिल्ट्रेट किया जाता है, अपने लोग भर्ती करवा के इंफॉर्मेशन निकाली जाती है, जानें कुर्बान की जाती हैं, तब जाके कोई नेटवर्क जो है उसे गुमनाम हीरोज बेनकाब करते हैं। और इसी तरह का एक कामयाब IBO जो है वो किया गया, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। और इसके अंदर मैं आपको यह बताऊं कि सिक्योरिटी फोर्सेज कैरिड आउट एन IBO टुडे इन अवरान एरिया ऑफ बलूचिस्तान, वन सस्पेक्ट किल्ड इन एन एक्सचेंज ऑफ फायर ड्यूरिंग सर्च ऑपरेशन। एक दहशतगर्द जो है BLA का, जिसे भारत एक्टिव करना चाह रहा था पाकिस्तान के अंदर, उस कमांडर को उड़ा दिया गया है। जो बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के अंदर मुलव्विस रहा है उसे उड़ाया गया है बलूचिस्तान के अंदर। जबकि अब मैं आपको यह बताऊं कि जो चौथी सबसे बड़ी कामयाबी अफवाज पाकिस्तान ने गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर हासिल की है वो DI खान के अंदर है। और यह कार्रवाई जो है ये TTP के हवाले से सामने आई है। और जो पिछली कार्रवाई थी उसमें दाइश का हाथ भी बताया जा रहा था, कुछ सोर्सेज कह रहे हैं कि उसमें दाइश इन्वॉल्व थी। अब मैं आपको यह बताऊं कि डेरा इस्माइल खान के इलाके दारबन में दहशतगर्दों की तला पर हसास इदारों और पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन में हमारे जो हसास इदारे हैं उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर एक ऑपरेशन किया। इसमें कलदम तंजीम जो है तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP, इसके 2 मुबैना कारिंदे मारे गए। पुलिस के मुताबिक जब पुलिस एहलकार दहशतगर्दों के ठिकाने पर पहुंचे तो दहशतगर्दों की जानिब से पुलिस पर फायरिंग की गई, जवाबी फायरिंग हुई, फायरिंग का तबादला होता रहा, हैवी फायरिंग चलती रही और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जानिब कोई नुकसान नहीं हुआ जिसकी इत्तलात है। और इस सब के अंदर यही सामने आ रही हैं जो डिटेल्स के जवाबी फायरिंग में दोनों दहशतगर्द जो है वो मारे गए। अब मैं आपको यह बता दूं कि हुकाम के मुताबिक हलाक होने वालों में से एक कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान का इलाकाई कमांडर और खुदकुश जैकेट बनाने का माहिर मारा गया है, यानी कि इस पूरे एरिया का इंचार्ज था और वो एक्सपर्ट था खुदकुश जैकेट्स बनाने का। और इस तरह के खुदकुश हमलों को फिर से वो एक्टिवेट करना चाह रहे थे।
पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्द मुख्तलिफ मुल्क दुश्मन सरगर्मियों और दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्विस भी थे। एक कमांडर और एक कारिंदा जो है वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान का DI खान के अंदर जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। अब नाज़रीन किराम, ये 4 वो ऑपरेशंस हैं जिनकी डिटेल्स पब्लिक की गई हैं, जो मैं आपके सामने रख पा रहा हूं। यकीन माने, एज ऑफ आई रिकॉर्ड दिस वीडियो, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं या किसी भी वक्त आप ये वीडियो सुन रहे हैं, 24/7 इस कदर ऑपरेशंस हो रहे हैं। और अब तो उनका भी दायरा कार बढ़ा दिया गया है और आपके हसास इदारे, आपकी ISI, आपकी फौज इस वक्त सो नहीं रहे, वो जाग रहे हैं। वो आम हालात में भी जागे होते हैं, इस वक्त वो ज्यादा अलर्ट हैं क्योंकि दुश्मन पाकिस्तान को कमजोर करना चाहता है। दुश्मन पाकिस्तान को चारों जानिब से घेर कर घुटनों पर लाना चाहता है, लेकिन इतना आसान होता तो अब तक कोई ना कोई ये कर चुका होता। हर तरह की सुपर पावर आई, यहां से शिकस्त खाकर गई। अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर हियर टू स्टे। पाकिस्तान की जानिब मैली आंख उठाने वाला भारत 6 गुना बड़ा है रकबे में, फौज के हवाले से भी और आबादी के हवाले से भी। वो भारत भी पाकिस्तान के बारे में कुछ सोचते हुए भी 1000 दफा सोचता है कि कुछ करने लगाऊं तो आगे से क्या जवाब आएगा। रूस भी आया, सोवियत यूनियन भी आई और अब अमेरिका भी आकर वापस जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब कोई कुछ नहीं कर पाया और इंशाल्लाह आइंदा भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और जैसे कायदे आजम ने कहा था, नो पावर ऑन अर्थ कैन अनडू पाकिस्तान। इंशाल्लाह पाकिस्तानी कौम, अपनी फौज, अपनी ISI के पीछे खड़े रहेंगे हमेशा और हम मिलकर पाकिस्तान का दिफा करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कीमती राय का इजहार भी कीजिएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी, इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ताक़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।